गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 का एक पेपर है और ये कोर पेपर है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम है जीएसटी। तो जो उसी का गेस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। और ये मास्टर गेस है, इसको पढ़ने से इतना तो जरूर है कि आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी में क्लियर होगा। जैसे थ्योरी का अंत नहीं है, थ्योरी जितना पढ़िएगा आपको नई नई बातों की जानकारी होगी। और ये एक्ट है ना। तो आपको इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन लॉ को फॉलो करना है। ठीक है ना, लॉ को फॉलो करना है। क्योंकि आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट हुआ कि सर एक ये जीएसटी का भी कुछ क्वेश्चन लिख दीजिए जिसको कि हम लोग आधार मांग के पढ़ें, है ना। कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। आप लोग जरूर से इसको स्टडी कीजिए, है ना। और ऐसे आप लोग का सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार फ्लश कर लीजिए कि आप इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है ना। ज्यादा अच्छा होगा। आपका सब पढ़ा हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं, कुछ नया बात नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, है ना। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आप चलिए, आप ऐसा कीजिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए, अकाउंट्स का भेज दिए हैं। अकाउंट्स में देखिए, हमारे अनुसार जो है अकाउंट, देखिए समय टाइम कम है और टाइम बहुत कम है। कम टाइम में आप ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कहना है कि कम टाइम में, है ना, जो चैप्टर आपको समझ में आता है उसको बढ़िया से स्टडी कीजिए, है ना। उसको बढ़िया से कीजिए। अब जो चीज समझ में अभी नहीं आ रहा उसको छूने की जरूरत नहीं है। अब हम अभी नया नया टॉपिक टच करेंगे तो दिक्कत होगा। तो छोटा छोटा चैप्टर को ज्यादा स्टडी कीजिए, है ना। अकाउंट्स में इसीलिए मैंने अकाउंट्स गेस जो भेजा है उसमें मैंने कंपनी में, जो कंपनी चैप्टर, उसमें शेयर और डिबेंचर दोनों पढ़ना है। तो शेयर में मैंने बोला कि इशू ऑफ शेयर में फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एंड देयर इशू जरूर पढ़िए। लिख दिया, आप देखो, देखिएगा गेस में। और मैंने ये भी बोला कि होल्डिंग कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लीजिए। हर चैप्टर का कम से कम 10 एग्जाम्पल जरूर बनाइए आप। होल्डिंग कंपनी का बना लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बना लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बना लो, 10 छोटा चैप्टर है। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर का 5 एग्जाम्पल बना दो। अगर नहीं आता वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो छोड़ दो, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यानी कि पहला शेयर टॉपिक पढ़ लो, है ना, दूसरा होल्डिंग कंपनी पढ़ लो, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लो और गुडविल पढ़ लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम अगर मान लो कि आपका 2 प्रैक्टिकल भी अगर इसमें से आ जाता है तो 2 तो थ्योरी कर लोगे, क्योंकि आपको 75 नंबर का एग्जाम जो होगा उसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 15 गुना 4 यानी कि 4 क्वेश्चन करना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का हो। तो कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं, बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छा है ना। और बेवकूफ ऐसा पढ़िएगा, सब पढ़ के गए अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेकार हो जाएगा एग्जाम आपका। इसलिए बुद्धि से काम कीजिए, है ना। बहुत आप लोगों का रिक्वेस्ट था तो मैं बना दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। और जरूर पढ़िए, और मैंने थ्योरी भी तो लिख दिया है। और जो सब्जेक्ट है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपका, है ना, जीएसटी। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। और ये है बीकॉम, बीकॉम सेम 4 का है। ठीक है। और ये रांची यूनिवर्सिटी में जो चलता है, या मैं लिख दे रहा हूँ RU, है ना। तो RU के कोई भी कॉलेज में जो इसके RU के अंडर में आता है, जो इतने भी कॉलेजेस, सारे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बन गया ये, है ना। तो ये एक मास्टर गेस की तरह है, इसको, है ना, पढ़ना है। ठीक है। लेट में पब्लिश हुआ है। और मैं अपना फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। मेरा बहुत सा वीडियो आपको सेमेस्टर 5 में आएगा। शुरू से बताएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, एक एक चीज सीख जाइएगा। ठीक है। और ठीक है।
ठीक है, इसको देखिए, तो आप उसको देखिएगा। अभी तो पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ ठीक रहने पर। तो देखिए, आपको तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जीएसटी में भी है। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, या सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, इसी में से किसी एक पद्धति से पूछेगा। हम्म आपको ट्रू फॉल्स भी जानना जरूरी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी जानना जरूरी है। मैंने कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी पढ़ेगा वो ऑब्जेक्टिव को बढ़िया लिख के आएगा, और जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिख पाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप, चूंकि हम लिखेंगे नहीं, मेरा हाथ में बहुत दर्द है, आपको मैं बोलता हूँ, आप नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको जरूर पढ़ना है ना। क्वेश्चन वन मैंने ऐसा लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन वन में जो है ना, जीएसटी का कॉन्सेप्ट को जानना है ना। जैसे आपको मालूम है कि आप पहले तो जान लो, जो गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले भी, है ना, टैक्स तो शुरू से लोग देते आया है ना, आजादी से पहले भी और आफ्टर इंडिपेंडेंस टैक्स हमेशा देते आया है। लेकिन इसका अभी जो चेंज कर दिया गया है ना, तो जीएसटी से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स कितने तरह का होता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ टैक्स? दो तरह का मालूम है ना आपको, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। तो डायरेक्ट टैक्स तो आप उसमें आप पढ़े होंगे सेमेस्टर 3 में, इनकम टैक्स, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी से पहले क्या था, है, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर लिवाइड इंडिया, नेमली एक्साइज ड्यूटी। इसको जानिए, एक्साइज ड्यूटी जो था जीएसटी से पहले, बहुत तरह के टैक्स थे, अब सबको एक कर दिया गया। पहले क्या था, जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम्स ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैट था, है ना, परचेज टैक्स था, एंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी था, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, है ना, एक्सेट्रा। मतलब जीएसटी से पहले, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स ही है जीएसटी, लेकिन ना इससे पहले इसके कई फॉर्म्स थे, कई तरह के थे, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, है ना। तो क्या क्या था बाबू, इसको जानना जानना जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सीएसटी था, और वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स था, परचेज टैक्स था, एंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसके बाद जब जीएसटी आया तो सबको मर्ज करके एक बना दिया गया, है ना। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया हैज विटनेस्ड ए पैराडिज्म शिफ्ट ऑन जुलाई 1 2017, where in a large number of central and state indirect taxes have been amalgamated into a single tax, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक कर दिया गया, इन सब का एक कर दिया गया, एमलगमेशन का काम किया गया 1 जुलाई 2017 को, है ना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया हैज विटनेस्ड ए पैराडिज्म शिफ्ट ऑन जुलाई 1 2017, where in a large number of central and state, central tax or state tax, central and state indirect taxes have been amalgamated into a single tax, और उसका नाम क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। जितना भी ये पढ़े थे ना, सबको मर्ज करके एमलगमेट करके एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। और आप तो जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे कि अच्छा, ये क्वेश्चन को आप क्या पढ़िएगा यहाँ पर, तो इसमें जीएसटी का क्या क्वेश्चन पढ़िएगा, हाँ, जीएसटी का क्वेश्चन पढ़िए। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट, है ना, क्योंकि पढ़ाने का टाइम कम है। सुनिए, लिखिए, है ना, लिखिए जल्दी क्वेश्चन। व्हाट इज दी, ऐसे लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, यू प्लीज राइट व्हाट, क्वेश्चन नंबर वन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आप क्या मतलब, पहले जानिए क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और उसमें लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को जानना जरूरी है। और फिर लिखिए कि व्हाट इज दी, ना, व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी
साइलेंट फीचर्स एंड नीड ऑफ जीएसटी। इसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स, फीचर्स का स्पेलिंग FEATURES, फीचर्स एंड नीड ऑफ जीएसटी, एंड नीड ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि व्हाट इज दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, है ना, जीएसटी का साइलेंट फीचर्स क्या है, एंड नीड ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमको लगता है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स है ना और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, ठीक है, एंड आल्सो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आल्सो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर्स है, या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बताइए और उसका डिफरेंस बताइए, है ना, समझ में आया बात ना कि क्या है, नहीं डिफरेंस नहीं, पहला मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन मार्क, आल्सो एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा बताया था, याद है ना, व्हाट इज दिस साइलेंट फीचर्स एंड नीड ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, इसको जरूर पढ़ना है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जरूर पढ़ना बाबू, है ना, ठीक है। तो ये जो मैं क्वेश्चन लिखा है 1 2 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जीएसटी का नीड क्यों हुआ, ठीक है, और जीएसटी से, एक मिनट, जीएसटी से बेनिफिट क्या हुआ, ये भी बताना है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा किसी का फोन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए, और एक क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिर से दोबारा रिवाइज कर दूंगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में यही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, आज पूरे देश को जीएसटी का क्या बेनिफिट हो, आप बताइएगा, है ना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द डुअल जीएसटी मॉडल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द डुअल जीएसटी मॉडल। इस तरह से मैंने टोटल 4 क्वेश्चन जो लिखवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया टैक्स का कॉन्सेप्ट, टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरह के होते हैं, है ना, यानी कि 2 तरह का, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा, है ना, दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों का, है ना, उसको जानना जरूरी है, उसको लिख लोगे। दूसरा जो है, मैंने पहला क्वेश्चन में लिखवाया था व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016। एक चीज में ऐड कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ऐड करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया था, व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स एंड नीड ऑफ जीएसटी, एंड आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताया था कि दोनों का डिफरेंस बताओ, है ना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन मार्क, आल्सो एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्या बेनिफिट है ना, एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज डुअल जीएसटी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना, चारों प्रथम 4 क्वेश्चन स्टूडेंट
जो बोले हैं उसको पढ़ना जरूर से, हर हालत में पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपको एक्सप्लेन करना है ना। क्या एक्सप्लेन करना है? ठीक है, जैसे डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 5 में है डिफाइन द फॉलोइंग फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? तो जैसे कि है पहला है, पहला देखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे एजेंट कौन है, एजेंट किस एजेंट के बारे में बताइए, है ना। बी, आपका बिजनेस के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन, है ना। तीसरा है प्लेस बिजनेस, बिजनेस वर्टिकल, है ना। और डी है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, है ना। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, 3 नंबर में प्लेस ऑफ बिजनेस। आप अपने सुविधानुसार स्टडी कीजिए, लेकिन पहला 4 क्वेश्चन जो मैं बताया वो बढ़िया से स्टडी करोगे, उसको नहीं छोड़ोगे। और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 मैं जो बता रहा हूँ वो टॉपिक सप्लाई गुड्स से है, इसको भी आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पढ़िएगा? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन मार्क। आल्सो गिव द ब्रीफ नोट ऑन द स्कोप ऑफ सप्लाई, है ना। ठीक है, आल्सो गिव द ब्रीफ नोट ऑन द स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़िएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन मार्क लिख लिए। आल्सो गिव द ब्रीफ नोट ऑन द स्कोप ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये जो है एक चैप्टर है, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। इस इनकम टैक्स पढ़े थे ना, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, उसी तरह से इसमें भी है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, है ना। कौन कौन से गुड्स पर जीएसटी एग्जम्पशन मिला हुआ है, जिसमें लगता है और नहीं लगता है, थोड़ा सा पढ़ना होगा। अच्छा बात भी है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, एक्सप्लेन द मेन एग्जम्पशन, explain the main exemption, EXEMPTIONS, exemptions, explain the main exemption from services provided by government, है ना, provided by government and provided to government under GST Act। फिर से मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, क्वेश्चन को सुनिए। एक्सप्लेन द मेन एग्जाम्पशन फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर जीएसटी एक्ट। ज्यादा स्पीड बोल दिया हूँ, लिखने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट, ओके। एक्सप्लेन द मेन एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशन के स्पेलिंग EXEMPTIONS, एग्जाम्पशंस फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर जीएसटी एक्ट। मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। देखिए, है तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन ना टाइम की कमी है ना। कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो लिखवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, what is the time of supply in case of supply of goods and services under forward charge and reverse charge, है ना। what is the time of supply in case of supply of goods and services under forward charge and reverse charge, है ना।
चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, what is the meaning of value of supply? What is the meaning of value of supply, and what are the items to be included and not to be included in the transaction value as per section 15 of CGST Act 2017? इसे सुनो, what is the meaning of value of supply, ठीक है। what is the meaning of value of supply and what are the items to be included and not to be included and not to be included in the transaction value as per section 15 of CGST Act 2017, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 सब तुम पढ़ा होगा जी, तुम लोग सब, है ना, बढ़िया से लिख सकते हो, इसमें ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, what is the meaning of input tax credit, and what are four conditions, for taking input tax credit, and what are four conditions for taking input tax credit as per section 16 of CGST Act 2017? फिर से दोबारा में बोलता, what is the meaning of input tax credit and what are four conditions for taking input tax credit as per section 16 of CGST Act 2017, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST on the basis on on the basis, who is liable to take register under GST on the basis on threshold limit as per section 22 of CGST Act 2017, and who is liable to take compulsory registration under section 24 of CGST Act 2017। दोबारा हम पढ़ रहे हैं, है ना। Who is liable to take registration, under GST on the basis of, है ना, थ्रेशोल्ड का स्पेलिंग लिखो THRESHOLD, थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर सेक्शन 22 of CGST Act 2017, and who is liable to take compulsory registration under section 24 of CGST Act 2017, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज दी, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, फिर भी आप क्योंकि पढ़ाया उतना तो आपको पढ़ाया भी नहीं गया, रुकिए तो देखते हैं, क्योंकि आपका उतना तो पढ़ाया भी नहीं गया होगा, फिर भी जानना तो जरूरी है ना। हम्म, ठीक है, इसको देख लीजिए, रुकिए मैं आपको देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट, लिखिए, ये क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑब्लिक व्हेन is required to file output supply in GSTR-1 and GSTR-2, है ना, and what are the details to be furnished in GSTR-1 and GSTR-2? मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। who ऑब्लिक when, रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चन है, is is required required to file, है ना, आउटपुट आउटपुट नहीं, फाइल आउटवर्ड है, आउटवर्ड
सप्लाई इन GSTR-1 and GSTR-2, comma, and and what are the what are the details? What are the details? What are the details to be furnished in GSTR-1 and GSTR? देखिए, GSTR-1 एंड GSTR-2। एक क्वेश्चन 13, क्योंकि लास्ट है, शुभ होता है 11 और 13 शुभ होता है, तो 11 दो या 13 दो। तो स्टूडेंट आप लोग कुछ सब कुछ देखते हुए हम दे रहे हैं इसको, जो है ना, एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन द प्रोविजन प्रोविजन ऑफ TDS एंड TCS अंडर GST। इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। TDS क्या होता है, व्हाट इज TDS, है ना, और व्हाट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, है ना। इसको अब GST तो जानते ही हो। तो आप लोग से यही है, स्टूडेंट की 12-13 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, है ना। आप लोग ऑडियो को सुनिए, इसी तरह का मिस्टेक हो बोलने में तो उसको करेक्शन कर दिया, व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा, है ना। ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ ऐसा हो गया हो तो अभी बताइएगा। लेकिन अभी बहुत कम टाइम है स्टूडेंट, आप लोग स्टडी कीजिए। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप, और उसके बाद 60 नंबर का लॉन्ग। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दे देता है या 7 क्वेश्चन दे देता है, उसमें 4 ही करना रहता है। तो तुम अगर 2 प्रैक्टिकल बना लेते हो, अगर चारों प्रैक्टिकल बनाते हो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन थ्योरी पढ़ के जाना, वो आपको सेफ रखेगा, है ना। थ्योरी पढ़ना चाहिए हर स्टूडेंट को, जिससे उसका नॉलेज इंप्रूव करे। तो धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। बढ़िया से एग्जाम लिखिए और नोट्स वगैरह बनाइए, नॉलेज को अपना इंप्रूव कीजिए। ओके, थैंक यू।